अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और आज मैं बना रही थी टॉर्टियाज़। आज मैं काफ़ी दिनों बाद ये बना रही थी अपना नाश्ता, क्योंकि आज मुझे भई नाश्ते में बोला गया था कि आज ही आपने नाश्ता बनाना है। और बड़ा ही सिंपल तरीका है और बहुत ही मज़ेदार से ये नाश्ता बनता है। और मैंने आपको बताया था जैसा कि आप पैटीज़ वग़ैरह और ये जो टॉर्टिया रैप्स होते हैं, ये सब चीज़ें घर में ला के रखें तो बड़े मज़े से नाश्ता भी हो जाता है, या स्नैक टाइम या किसी भी टाइम पे आप इसको अच्छे से कुछ भी अंदर का फिलिंग वग़ैरह रेडी करके आप इसको बना सकते हैं। तो बस ये मैं भी अभी इसको तैयार कर रही थी। ऑमलेट मैंने साथ में बना लिया था और एक साइड से मैं इसको हल्का-सा फ्राई करती हूँ टॉर्टिया को भी, रैप को। और फिर उसके बाद जो है ना जो साइड मैंने फ्राई कर ली होती है, पका ली होती है थोड़ी-सी, फिर उसको ऑमलेट के ऊपर डाल के उसको इस तरीके से टर्न कर देती हूँ, तो बहुत ही मज़े से ये बनते हैं। अच्छा, आपकी मर्ज़ी, इसको क्रिस्पी रखना चाहते हैं तो थोड़ा-सा हल्की-सी आँच पे इसको आप ज़्यादा पका लें, वरना आप हल्का-सा इसको जो है ना बस 1-2 फ्राई करके आगे-पीछे करके इसको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि फुल कुक होता है ये रैप तो। और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। उसके बाद ये मैंने रखी थी चाय, और गरमा-गरम चाय थी, साथ में ये टॉर्टियाज़ थे, तो बड़ा मज़े का नाश्ता बना था ये हमारा। नाश्ता-वाश्ता करने के बाद जी आज मैं बना रही थी दाल-चावल, और दाल-चावल मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही थी। बहुत टाइम, आई थिंक 2-3 महीने बाद शायद मैं बना रही होंगी। तो मैंने कहा चलें जी दाल-चावल बनाती हूँ, जो कि ये वाली दाल तो झटपट बनती है। मैंने इसमें 1 प्याला चने की दाल ली है और 1 प्याला येलो वाली दाल ली है। अब येलो वाली दाल को क्या बोलते हैं पता नहीं, मसूर की दाल क्या बोलते हैं, मैंने वो ले ली थी, ठीक है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके भिगो के आधा घंटा मैंने भिगोया था, और उसके बाद ही मैं ये कुकर में रख दूँगी। अब हम लोगों ने इसमें पानी डालना है। पानी के अंदर मैंने इसके अंदर 1 प्याज़ ली थी और 2 दाने मैंने टमाटर के लिए थे, और उसके बाद इसके अंदर आपने सारे स्पाइसेस डाल देने हैं, नमक, मिर्ची, लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा और हल्दी ज़रूर आपने डालनी है। और इसमें मैंने ये क्यूब्स भी डाल दिए थे, आपके पास हैं तो आप डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर हैं तो आप ज़रूर डालें, बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका इससे आता है। अच्छा, मैं इसके अंदर ऑयल अभी थोड़ा-सा इसीलिए मैंने डाला है कि आप जब भी कुकर के अंदर प्रेशर आप जब लगाएँगे, तो फिर आपने ज़रूर जो है ना ऑयल डालना है। इससे ये होता है कि आपकी कोई भी जो दाल के पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वो आपकी कुकर के व्हिसल के अंदर नहीं जाते। तो इसीलिए आप ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, ये पता नहीं कौन कहता है भई 10 मिनट 15 मिनट में दाल बन जाती है कुकर में, मेरे साथ तो कोई ऐसा सीन नहीं हुआ था। मुझे तो अच्छा खासा टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने 15 मिनट में इसको प्रेशर लगा के जब मैंने खोला तो मुझे दाल ना थिक सी नहीं लगी थी। इसको मैंने अच्छे तरीके से घोट तो लिया था, बट फिर भी ना वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी जो मुझे चाहिए थी। फिर मैंने इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए और रख दिया था। मैंने कहा था 10 मिनट छोड़ूँगी, बट मैंने 15 मिनट और रखा। वही जैसे हम बीफ के लिए रखते हैं, मुझे तो वही लग रहा था टाइम पीरियड। तो आधे घंटे में ये दाल कुक हुई थी, 15 मिनट में, 10 मिनट में बिल्कुल भी नहीं कुक हुई थी। हाँ, ईज़ी बहुत है, आपको पानी के अंदर ही सब कुछ डाल देना पड़ता है और ये कुक हो जाती है। तो 15 मिनट मैंने एक दफ़ा रखे, 15 मिनट मैंने ये दोबारा रखा है। तो 15 मिनट जब मैंने दोबारा दाल को रखी है, तो फिर बहुत ज़बरदस्त जो है ना दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। जैसी दाल मुझे चाहिए थी, बिल्कुल इसी तरीके की रेडी हो गई थी। अब मैंने इसको दोबारा 15 मिनट के लिए रख दिया था। 2000 years later. चलें जी, ये जितना बता रहा था ना 2000 तो वो 2000 जो है ना सिर्फ 15 मिनट और थे, और फिर बड़े मज़ेदार सी जो है ना वो दाल रेडी हो गई थी। और उसके बाद इसका तड़का तैयार कर रही थी मैं। तड़का बिल्कुल सिंपल सा मैंने लगाया है, ऑयल लिया है, उसके अंदर ज़ीरा डाला और उसके अंदर मैंने लहसुन डाल दिया बस, और ये दाल हमारी रेडी हो गई थी। भगार लगा दिया था मैंने, और उसके बाद ये मैंने चावल बॉयल कर लिए थे साथ में, तो हमारे मज़ेदार से जो है ना दाल चावल रेडी हो गए थे। चावल मैंने तड़के वाले नहीं बनाए थे, सिंपल से मैंने बॉयल किए थे। पानी निकाल के मैंने 5 मिनट के लिए स्टीम पे इसको रख दिया था, और ये देखिए जी मज़ेदार से हमारे गरमा-गरम दाल चावल रेडी हो गए थे। अच्छा, कोई चीज़ आप बहुत टाइम बाद खाएँ ना, तो वो उसका टेस्ट जो है ना वो आपको वैसे ही एक्स्ट्रा दे रहा होता है। और अच्छी बनी कि नहीं बनी वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन बहुत टाइम बाद अगर आप कोई चीज़ खा रहे होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छी लग रही होती है, क्योंकि आप वो इतने टाइम बाद खा रहे होते हैं ना, वो आपको बहुत याद भी आ रही होती है और बहुत टेस्टफुल भी लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह जी, या तो दाल बहुत मज़े की बनी थी, या तो फिर इतने टाइम बाद खा रही थी
कि बहुत ही मज़ा आया था और बच्चों ने भी बड़े शौक से खाया था। बच्चे मेरे ना बहुत स्पेसिफ़िक चीज़ें खाते हैं। खाते तो वो सब कुछ हैं कि मम्मा के डर से भई खाना पड़ेगा। बट एक बच्चों के अपने जो शौक वाली चीज़ें होती हैं ना, जो पेट भर के वो खाते हैं, तो वो इस टाइप की कम-कम चीज़ें होती हैं जो बच्चे जो है ना अपने शौक से खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं अब इसके अंदर भर-भर के दाल क्योंकि मुझे दाल बहुत पसंद है, मतलब कि ज़्यादा पसंद है। अच्छा मेरी अम्मी एक खाना बनाती थी चावल बनाती थी, आलू गोश्त का सालन होता था, लंबे पानी वाला सालन और साथ में जो है ना चावल बॉयल होते थे। तो अब शादी से पहले ऐसा होता था ना कि अम्मी जो वो आलू गोश्त का सालन बनाती थी ना, तो उसके अंदर वो क्या बोलते हैं कद्दू नहीं, टिंडे लौकी पता नहीं इस टाइप की कोई एक सब्ज़ी आती है वो भी बीच में डालती थी। शलजम डालती थी अम्मी। तो उसकी वज़ह से इतना अजीब-सा ज़ायका लगता था और वो खाए भी नहीं जाते थे। लेकिन वो इतना अगर चावल के ऊपर डाल के खाओ इतना मज़ा आता था, लेकिन वो मैं इतना ज़्यादा उसके अंदर वो ग्रेवी डालती थी, सालन डालती थी कि वो बड़ा मज़ा आता था वो खाने में। सिर्फ़ बस वो एक सब्ज़ी की वज़ह से जो है ना वो दिल नहीं करता था, लेकिन हम लोग ज़्यादा शोरबा डाल के, ज़्यादा ग्रेवी डाल के खाते थे, तो बड़ा ही मज़ा आता था। तो उसके बाद जी ये मैंने डाल दिया था, साथ में मैंने प्याली में भी एक्स्ट्रा दाल डाल दी थी। अच्छा ये मैं अभी बच्चों के लिए ठंडे करने के लिए रखे थे, इसके बाद मैंने प्याज़ कट के किया था, वो क्लिप मैंने नहीं लिया। तो इसके ऊपर हम लोग जब सैलेड वगैरह भी डालते हैं तो और मज़ा आता है। तो मज़ेदार सी दाल-चावल हमने एन्जॉय की, इसको खाया। इसके बाद जी मैं अब कर रही थी सफाई। खाना-वाना खाने के बाद मैंने सफाई की और शाम का टाइम था और ये सफाई करने के टाइम पे ना, ये देखें जी मेरे साथ क्या हादसा हो गया था। ये एक बड़ा-सा शीशा पड़ा हुआ था, वो जो कि ना यहाँ से कोने से मैं हटा रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी, तो वो बहुत बुरे तरीके से गिरा और टूट गया। अच्छा ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप जब भी आपके घर में इस तरीके से कांच टूटे, देखें हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ख़याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है कि कभी भी इस तरीके से कोई भी कांच आपके घर में टूट जाता है, तो उसको आपने डायरेक्ट जो है ना कभी भी डस्टबिन में, थैली में डाल के नहीं फेंकना है। बहुत आपने ख़याल रखना है इन चीज़ों का, बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है। आपने देखें अब हम लोग जब भी कोई इस तरीके का कचरा फेंक देते हैं ना, तो कचरा कुंडी में अक्सर आप देखते हैं जो कचरा फेंकने वाली जगह होती हैं, हम लोग अक्सर वहाँ पे जानवर्स को देख रहे होते हैं। देखिए वहाँ पे डॉग्स वगैरह भी होते हैं, कैट्स होती हैं, अच्छा गाय, भैंस, बिल्ली सब जानवर वहाँ पे होते हैं ना, कुछ ना कुछ खाने-पीने के लिए आते हैं और अगर इस तरीके की काँच वगैरह हम लोग डायरेक्ट फेंक देते हैं, तो मैंने अक्सर देखा है इस तरीके के बेज़ुबान जानवर्स को ज़ख्मी होते हुए। तो एक हमारी छोटी-सी गलती से, छोटी नहीं बहुत बड़ी गलती से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, तो इसका ख़याल भी हम नहीं रखना है। इस तरह के घर में अगर काँच टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको आपने बहुत ख़याल से आपने उठाना है, रखना है, ठीक है? अपने घर में भी और बाहर फेंकने से पहले आपने बहुत ख़याल रखना है कि आपने इसको किस तरीके से फेंकना है, ठीक है? आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, ये हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होती है कि हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो मेरा जो तरीका है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके का कोई भी अगर हादसा हो जाता है, कोई भी चीज़ टूट जाती है, देखिए अक्सर घर में होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के घर में कोई इस तरह की काँच की चीज़ ना टूटे, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। तो इसीलिए आपके घर में जब भी कोई इस तरीके की काँच टूट जाए, तो जो मैं तरीका करती हूँ वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। मैं इस तरीके से कोई भी कपड़ा लेती हूँ, ठीक है? ये मैंने एक दुपट्टा ले लिया था जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं था, बट फिर भी मैंने ले लिया कि क्या करती इस वक़्त मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, तो मुझे डायरेक्ट नहीं फेंकना था, ठीक है? अगर आपके पास भी कोई एक्स्ट्रा दुपट्टा नहीं है, तो चाहे आप कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? इस तरीके से मैंने पहले एक दुपट्टा लिया, उसके अंदर मैं इसको अच्छे से रैप कर दूँगी, ठीक है? काँच को अच्छे तरीके से मैं इसको सेट करके फ़ोल्ड कर दूँगी और कोई भी आपने जब फ़ोल्ड कर रहे होंगे ना, तो आपने ज़रूर ख़्याल रखना है कि कहीं पर भी इसके कोई कोने ना निकले हुए हों, ठीक है? अगर कोई कोना निकला हुआ भी है, अगर आप उसको सेट कर रहे नहीं हो रहा है, तो उसको आप तोड़ दें, ताकि कोई कोना से निकला हुआ ना हो, किसी जानवर को वो लग ना जाए। तो इस तरीके से आपने करना है। फिर उसके बाद मैंने एक और दुपट्टा लिया, उसके अंदर मैंने दोबारा रख दिया था इसको, फिर मैंने रैप किया, उसके बाद मैंने 4 से 5 थैली के अंदर इसको मैंने डाला है, ठीक है? ये मेरा तरीका है, आपका तरीका जो भी है आप उसको फ़ॉलो करें, बट
इस तरीके से आपने फेंकना है कि देखें ये किसी को भी जानवर को ये कांच लगे ना। मैंने इस तरीके से 2-3 थैलियों में इसको नहीं 4-5 थैलियों में मैंने डाला था, 2-3 नहीं। अच्छा, ये आप एक कोना निकला हुआ था शीशे का, मैंने इसको अच्छे से तोड़ दिया था ताकि ये कोना चुभे ना। क्योंकि मैंने 2 दुपट्टों में, अच्छे खासे मोटे दुपट्टों में मैंने इसको फ़ोल्ड किया, फिर 4-5 मैंने थैलियों में डाला और इसके बाद मैंने अच्छे से इसको टेप से जो है ना इसको रैप कर दिया था। बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर टेप लपेटा था। आपने भी ये फ़िक्र नहीं करनी है कि देखें टेप ज़ाया होगा, ज़्यादा लग जाएगा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, इस तरीके से ये बिल्कुल मैंने इसको रेडी कर दिया था। कहीं से लगने की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये खुल जाएगा या किसी जानवर को लग जाएगा। तो मेरा ये तरीका है, आपका जो भी तरीका हो, आपने भी अपने तरीके से या इसी तरीके से अगर आप लोग करना चाहें तो ज़रूर ख़याल कीजिए बेज़ुबान जानवरों का, बेज़ुबान चीज़ों का, उनका ख़याल रखना, उनका एहसास करना हमारा काम है। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया था, पूरी टेप आधे से ज़्यादा लग चुकी थी, कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल फ़िक्र नहीं करना है आपने, लेकिन अच्छे से इसको इसी तरीके से फ़ोल्ड करके आपने उसके बाद डिस्कार्ड करना है। अच्छा, आपने स्वीपर को ज़रूर बताना है, अगर आपके घर में स्वीपर आता है आपके दरवाज़े में कचरा फेंकने वाला, तो आपने उसको ज़रूर इन्फॉर्म करना है कि इसके अंदर जो है ना वो कांच है, पता चले वो बोले पता नहीं क्या पार्सल है, क्या चीज़ है, उसको खोल ना दे। तो उसको आपने ज़रूर इन्फॉर्म करना है, अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। कोई भी जानवर इसको जितनी भी कोशिश कर ले, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। इस तरीके से आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है, ज़रूर इस चीज़ का ख़याल करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। कोशिश करूँगी कि अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और बस सब्सक्राइब कीजिएगा और इस मैसेज को ज़रूर अपने माइंड में रखना है, आपने भी ख़याल रखना है और दूसरों को भी बताना है। अच्छा, अक्सर घरों में जो है ना हिजामा भी करवाते होंगे बहुत से लोग, तो आपने उस चीज़ में भी ख़याल करना है क्योंकि हम लोग हिजामा जब करवा कर आते हैं तो वो कप हमें घर के लिए देते हैं कि आपने वहाँ जाके तोड़ना है। तो वो भी आप तोड़ने के बाद इसी तरीके से अपना बहुत ख़याल करने के बाद आपने उसको फेंकना है। अच्छा, घर में भी ना कोई एक ऐसा अफ़राद ज़रूर होता है, जो ये तोड़-फोड़ करने वाला होता है। मेरी एक छोटी बहन है, शादी से पहले वो इतने बर्तन तोड़ती थी कि किचन में जाती थी, उससे कभी कोई कप गिर जाता था, कभी कोई ग्लास गिर जाता था। मेरी अगर एक बहन देख रही होगी, तो वो ज़रूर उसको अपने दिन याद आ जाएँगे कि जब भी वो किचन में जाती थी ना, तो हम समझ जाते थे कि कौन-सी वाली बहन गई है तोड़-फोड़ वाली। तो मुझे ऐसा लगता है हर घर में एक फ़र्द ऐसा ज़रूर होता है जिसके कदम मुबारक किचन में जाते हैं और वो कुछ न कुछ जो है ना वो तोड़-फोड़ उसका स्टार्ट हो जाता है। और अब मैं आपको बताऊँगी कि कुछ शॉपिंग करके आई थी, वो मैंने आगे आपको दिखाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रॉपर दिखाऊँगी कि मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ और क्या-क्या नहीं लेकर आई। तो चलें जी, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।